हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग के बारे में, जो कि जनवरी 2026 से लागू होने वाला है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं 8वें वेतन आयोग के विषय में। तो दोस्तों, 8वें वेतन आयोग में डबल हो जाएगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी। कब तक लागू होगा 8वां वेतन आयोग? तो दोस्तों, 8th पे कमीशन 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद देश के 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। संशोधित वेतन संरचना 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों इसके बारे में और बातें, जो मुख्य बातें हैं। 8th पे कमीशन। केंद्र ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। 8वां वेतन आयोग लागू होते ही देश के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। संशोधित वेतन संरचना 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। हालांकि आयोग के गठन में देरी ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच चिंता बढ़ा दी है। आयोग का एक प्रमुख फोकस फिटमेंट फैक्टर होगा, जबकि 7वें वेतन आयोग ने इस कारक को 2.57 पर सेट किया था। 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़कर 2.86% किए जाने की संभावना है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 2.86 होगा, तब समायोजन संभावित रूप से न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से लगभग, जो न्यूनतम मूल वेतन है वो 51,480 रुपये तक बढ़ सकता है। हालांकि अंतिम निर्णय आयोग के नवनियुक्त सदस्यों पर निर्भर रहेगा। भत्तों और योगदानों पर प्रभाव। आधार वेतन समायोजन के अलावा हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रैवल अलाउंस (TA) जैसे भत्तों में भी कर्मचारी पोस्टिंग और यात्रा आवश्यकताओं के आधार पर अपडेट देखने को मिल सकते हैं। नतीजतन एक ही वेतन ग्रेड के 2 कर्मचारियों की कुल आय उनके भत्ते के हक में भिन्नता के कारण अलग अलग हो सकती है। इसके अलावा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) में योगदान भी प्रभावित होगा। वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% NPS में योगदान करते हैं, जबकि सरकार 14% योगदान देती है। वेतन संशोधन के बाद ये योगदान तदनुसार बढ़ जाएगा। CGHS के लिए सदस्यता दरें वेतन स्लैब से जुड़ी हुई है। इस प्रकार मूल वेतन में वृद्धि परिणामस्वरूप CGHS शुल्क में भी वृद्धि होगी। आगे बात कर लेते हैं इसकी। वेतन ग्रेड में अनुमानित वेतन बढ़ोतरी। तो शुरुआती अनुमान विभिन्न वेतन ग्रेड में जबरदस्त वेतन बढ़ोतरी को देखने को मिल सकती है। उदाहरण के लिए 2000 ग्रेड पे लेवल 3 मूल वेतन 57,000 रुपये तक बढ़ सकता है, जिसे ग्रोथ मंथली वेतन 74,845 रुपये और टेक होम वेतन कटकटाने के बाद 68,849 रुपये तक पहुंच सकता है। 4200 ग्रेड पे लेवल 6 में 93,708 रुपये की अपेक्षित मूल वेतन परिणाम स्वरूप 1,19,798 रुपये का ग्रॉस वेतन हो सकता है, जिससे लगभग 1,09,977 रुपये का कुल मासिक वेतन हो सकता है। और बात कर ली जाए 5400 ग्रेड पे की, तो मूल वेतन, ये लेवल 9 की है, मूल वेतन 1,40,220 रुपये तक बढ़ सकता है, जिसमें ग्रॉस वेतन
1,81,073 और कुल टेक होम वेतन 1,66,000 रुपये जो है हो सकता है। और बात कर ली जाए 6600 ग्रेड पे जो लेवल 11 स्तर की है, संशोधित मूल वेतन 1,84,452 रुपये तक पहुंच सकता है। ग्रोस मासिक आय 2,35,920 रुपये होने की उम्मीद है, जिसके चलते लगभग 2,16,825 रुपये का होम टेक वेतन होगा। बता दें कि जो ये आंकड़े हैं, ये सभी आंकड़े हैं, ये अनुमानों के आधार पर है। 8वें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशों के बाद की सैलरी सरकारी निर्णयों के बाद ही वास्तविक राशि भिन्न हो सकती है। धन्यवाद दोस्तों।